ऊपर हो पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अखिलेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे का एक नया कैलेंडर जारी कर दिया। क्या रेलवे नया भर्ती 2025 जो आया है वो डेटा आपके सामने आ गया है, ऑफिशियल डेटा है। तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद खुशखबरी है कि 2025 में जो डेटा आया है वो डेटा बिल्कुल करेक्ट है और आपको फ़ायदा ये कर सकता है। तो 2025 का ये डाटा है बहुत धमाका। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ये आपके सामने जो सरकार द्वारा जो एक्शन लिया गया है, जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका था कि प्रत्येक साल वैकेंसी दिया जाएगा। सरकार इसी के माध्यम से कार्यरत है। निश्चित तौर पर कुछ जो है कुछ एग्ज़ाम में लेट हुआ है 2-3 महीना, जैसा कि बताया था कि मतलब सितंबर में ही एग्ज़ाम होना था एएलपी के या फिर टेक्नीशियन का, जो अभी तक नहीं हुआ। हालांकि डेट दे दिया गया है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। दिसंबर और जनवरी में के बीच इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो निश्चित तौर पर रेलवे भर्ती नई भर्ती के लिए 2025 आ गया है। आप लोग तैयारी में अगर नहीं है तो वेट कर लें। इस भर्ती से अगर तैयारी नहीं भी हो पाता है तो निश्चित तौर पर अगला जो भर्ती आने वाला है 2025 में वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो नया भर्ती आ चुका है। अब 2025 और ऑल आरआरबी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। फुल टाइमलाइन आपको दिखाएंगे हम ऑफिशियल नोटिस के साथ। हैज़ बिन डिसाइडेड, क्या इट हैज़ बिन डिसाइडेड with the approval of board CEO to follow the annual calendar for the year 2025 for requirement to undertaken by Railway Recruitment Board RRB Zonal Railway and Production Unit should access their vacancy as per the following timeline। जो टाइमलाइन दिया गया है, जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका था कि 2025 में अलग से वैकेंसी आएगा। क्या रेलवे के लिए अलग से वैकेंसी दिया जाएगा, उसी का टाइमलाइन दे दिया है। तो निश्चित तौर पर 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका टाइमलाइन नीचे दिया गया है और इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेने का, एग्ज़ाम फुलफ़िल करने का अनुरोध सभी रेलवे जोनल से किया जा रहा है। तो एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट, जो एनुअल कैलेंडर जो हमेशा जो प्रीवियस ईयर में ही बता दिया गया था कि हम प्रत्येक साल एग्ज़ाम करवाएंगे रेलवे का, तो निश्चित तौर पर वही उसी तरफ जा रहा रेलवे। निश्चित तौर पर प्रत्येक साल का एग्ज़ाम कैलेंडर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आज ये आपके लिए बेहद खुशखबरी की बात है कि आपको प्रत्येक साल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पीरियड है, कैटेगरीज़ है, वैकेंसी असेसमेंट है, OIRMS जो पोर्टल है वहाँ पर जो मतलब रेलवे कैलेंडर या रेलवे वैकेंसीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। फिर अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल सरकार के द्वारा अप्रूवल मिलता है, उसके बाद नोटिफिकेशन आता है। तो ये मतलब आपका समझना है जनवरी से मार्च में ALP आएगा। क्या जनवरी से मार्च में, क्या जनवरी से मार्च में देख लीजिए, जनवरी से मार्च में आपका ALP कैटेगरी जो है वो आपको पायलट को देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी जो है, क्या ये वैकेंसी जो है 30/6/2026, क्या 30/6/2026 तक ये मतलब 30/6/2026 का मतलब क्या हुआ कि 2026 तक, क्या 2026 तक आपको जितने भी खाली हो रहे हैं या भर रहे हैं उसका डाटा दिया जाएगा। 30/6/2026 तक के डाटा लिया जाएगा ये। उसके बाद ये जो डाटा आएगा वो असेसमेंट किया जाएगा और असेसमेंट करके OIRMS पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। और ये कब डाला जाएगा? नवंबर 2024 में ये OIRMS पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, इसको अप्रूवल करने के लिए सरकार के पास जाएगा और ये जैसे सरकार के पास जाएगा अप्रूव कर दिया जाएगा और आपका फिर ड्राफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन चलाएगा। नोटिफिकेशन किस डेट को आएगा? तो जनवरी 2025 में, क्या जनवरी 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2024 दिसंबर 2024 तक आपका OIRMS पोर्टल पर जो आया था उसको अप्रूवल सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन बात करते हैं OIRMS पोर्टल पर कब आएगा? तो नवंबर में, क्या नवंबर 2024 में ALP को नवंबर 2024 में ये
OIRMS पोर्टल पर दिखला दिया जाएगा। साथ में जो अप्रूवल मिलेगा वो आपको दिसंबर 2024 में अप्रूवल मिल जाएगा और ड्राफ्ट जनवरी 2025 में ड्राफ्ट हो जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जनवरी 2025 में। तो ये बेहद खुशखबरी का वाली बात हो जाता है कि आपका 2025 का भी कैलेंडर जारी हो गया है। आपका डेट फिक्स कर दिया गया है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम, इस डेट में आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगा। उसी प्रकार से हम अप्रैल से जून में अप्रैल से जून में आपको टेक्नीशियन आएगा, टेक्नीशियन कैटेगरी आएगा और वहाँ पर आपको भर्ती दिया जाएगा। और ये भी डाटा जो है वो आपको 30/6/2026 तक ये असेसमेंट है। साथ में OIRMS पोर्टल पर कब आएगा, तो जनवरी से फरवरी के बीच जनवरी फरवरी 2025 में आपको OIRMS पोर्टल पर आएगा। अप्रूव फरवरी मार्च में अप्रूव कर दिया जाएगा और मार्च 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की तरफ से, जो कि प्रत्येक साल आपको बताया गया था कि नोटिफिकेशन हम देंगे, प्रत्येक साल हम वैकेंसी देंगे, तो वहीं पर खरा उतरने का प्रयास है। तो जुलाई सितंबर में क्या है, NTPC है। NTPC में ग्रेजुएट लेवल वाला और अंडर ग्रेजुएट वाला, साथ में JEE है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है। साथ में पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए जुलाई से सितंबर तक रखा गया है। यानी कि जुलाई और सितंबर के बीच आपको NTPC ग्रेजुएट लेवल वाला और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला आपको दिखाई पड़ेगा। साथ में JEE, डिपोट मटेरियल, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, पैरामेडिकल कैटेगरी, इन सारे वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो डाटा है ये जो डाटा है वो 30/9/2026 तक के डाटा है 30/9/2026 तक के डाटा है। यानी कि 30/9/2026 तक आपको असेसमेंट करेगा वैकेंसी को। और साथ में बात करते हैं OIRMS पोर्टल पर कब आएगा, तो अप्रैल से मई के बीच आपको OIRMS पोर्टल पर आ जाएगा। साथ में सरकार जो है इस पर अप्रूवल कब करेगा, तो मई से जून 2025 में सरकार अप्रूवल करेगा। और अप्रूवल करने के बाद नोटिफिकेशन कब आएगा, अप्रूवल करने के बाद नोटिफिकेशन जून 2025 में आ जाएगा। तो ये बेहद खुशखबरी है कि भाई समय पर आपको वैकेंसी और समय पर आपको जो 5 साल का वेट करना पड़ता था वो 5 साल का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है तैयारी में आप थोड़ा सा समय लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगला साल आपके लिए 2025 में फ़िक्स हो चुका है। फिर हम अक्टूबर से दिसंबर तक हम किसकी बात कर रहे हैं, तो लेवल 1 की बात कर रहे हैं, जिसको हम ग्रुप डी भी बोलते हैं। हालांकि ग्रुप डी को अब ग्रुप सी बोला गया है, ग्रुप डी का नाम अब हटा कर ग्रुप सी कर दिया गया है। तो लेवल 1 का पोस्ट जो कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है और लेवल 1 के लिए है ग्रुप डी जिसे बोलते हैं हम, ग्रुप सी बोल सकते हैं कुछ भी। 31/12/2026 तक डेटा है यहाँ तक आपको डेटा लेना है। मतलब जो खाली हो रहा है या फुलफ़िल हो रहा है, कितना फुलफ़िल हुआ कितना, तो यह 31/12/2026 तक के ही डाटा आपको लेना है। फिर जुलाई 2025 की बात करते हैं, तो जुलाई 2025 में OIRMS पोर्टल पर यह क्या करेगा, अप्रूवल करने के लिए भेज देगा। और अगस्त 2025 में सरकार इसको नोटिफाई करेगा और सरकार नोटिफाई करने के बाद अप्रूवल दे देगा। और यह नोटिफिकेशन आपको है सितंबर 2025 में सितंबर 2025 में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। सितंबर 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर हम जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट आर एडवाइज टू डिटेक्ट वैकेंसी ऑलरेडी इंडेंटेड इन द रिक्वायरमेंट ईयर 2024 वाइल फाइनलाइजिंग द असेसमेंट वैकेंसी इफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय दैट टाइम। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रत्येक जोनल मैनेजर को ये मतलब असेसमेंट करने के लिए दे दिया गया है कि 2024 तक के 2024 ये जो 2024 है ना, यहाँ पर जो डाटा आया है यानी कि ALP, JEE, RRB लेवल 1 या फिर टेक्नीशियन, ये जो पोस्ट है 2024 में जो आया है, इसको सिर्फ 2024 के बाद जो आएगा उसकी बात किया जाएगा, 2024 वाला वैकेंसी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये बता रहा है जोनल प्रोडक्शन यूनिट को कि एडवाइस दिया जाता है कि जितने भी 2024 में जो वैकेंसी आया है इसमें काउंट नहीं होगा 2024 में जो वैकेंसी आया है इसमें काउंट नहीं होगा।
फिर चेयरपर्सन RRB बेंगलुरु विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज. Immediate action as dedicated above may be taken by the General Railway Production Unit and RRB's progress be advised for information consideration of board. तो ये RRB बेंगलुरु को ये दे दिया गया है जिम्मेदारी कि आप जितने भी जोनल रेलवे है उन जोनल रेलवे से डाटा को कब देना है, कब लेना है, कब क्या प्रोसेस करवाना है, तो ये RRB बेंगलुरु को ये प्रोवाइड कर दिया गया है. तो निश्चित तौर पर आपके सामने ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको 2025 का डाटा आप माने आ चुका है और निश्चित तौर पर आप तैयारी में लग जाएं. अगर 2024 में आप नहीं भर पाए, अगर तैयारी नहीं है